हम लोग भगवान के बारे में अक्सर बात करते हैं, पर क्या भगवान सचमुच होते हैं? देखो, ईश्वर अर्थात भगवान है या नहीं, इसके बारे में दो प्रकार के विचार पाए जाते हैं। जो लोग भगवान पे विश्वास करते हैं, आस्था रखते हैं, उनको हम आस्तिक कहते हैं। जो भगवान पे विश्वास नहीं करते, उनको हम नास्तिक कहते हैं। मगर जो भगवान पे विश्वास करते हैं, आस्था रखते हैं, वो तो आस्तिक है, तो वो तो मानते ही हैं कि ये सारा ब्रह्मांड भगवान का ही बनाया हुआ है। सभी काम भगवान के आज्ञा के बिना हो नहीं सकते। कण कण में भगवान है, भगवान सर्वव्यापी है। परंतु वैज्ञानिक दृष्टिकोण जो है, उसमें तर्क की आवश्यकता होती है। शास्त्र शुद्ध तर्क होना चाहिए, उसके लिए कोई ठोस प्रमाण होना चाहिए, तभी वैज्ञानिक लोग किसी बात को मानने के लिए तैयार होते हैं। अब यदि हम वैज्ञानिक दृष्टिकोण के हिसाब से बात करें, तो क्या भगवान के अस्तित्व के बारे में अपने पास कोई ठोस प्रमाण है? दरअसल यदि हम अपने पुराणों में जाएंगे, तो आपको पता चलेगा कि अपने ऊपर ही अपन एक विचार करके देखें कि जब हमारे ऊपर संकट आता है या हमें कोई किसी वस्तु का मार्ग नहीं समझ में आता, तब हम भगवान से प्रार्थना करते हैं। ऐसे समय कोई न कोई व्यक्ति आके हमको सलाह देता है और हम उस सलाह के अनुसार चलते हैं, तो हमारा मार्ग सुगम हो जाता है। तो वो भगवान स्वयं नहीं आते, किसी माध्यम के द्वारा हमको मार्ग दिखाते हैं। यही बात पुराणों में बताई गई है। अब हम रामायण की बात लें, खासकर वाल्मीकि रामायण की। जब भगवान हनुमान सीता जी को खोजते हुए लंका में गए, तब उन्होंने लंका के रावण, इंद्रजीत, कुंभकर्ण, मेघनाथ सभी के घरों में सीता जी को खोजा, परंतु संपूर्ण लंका में खोजने के बाद भी उनको सीता जी का दर्शन नहीं हुआ। उस समय उनके मन में इच्छा हुई कि अरे मैं तो असफल हो गया, मुझे सीता जी का कहीं पता ही नहीं चल रहा है, तो अब मैं अपना ये मुंह भगवान राम को नहीं दिखाऊंगा। और इसलिए वो एक पेड़ के नीचे बैठ गए और बहुत उदास हो गए थे। उस उदासी के समय उन्होंने भगवान राम का स्मरण किया और भगवान से कहा, भगवान मेरी प्रार्थना सुनो, मुझे मदद करो, मुझे सीता जी का कहीं पता नहीं चल पा रहा है। रावण सीता को खा गया या कहीं गायब हो गई, कुछ पता नहीं चल रहा है। ऐसे समय क्या हुआ कि कुछ पानी भरने के लिए महिलाएं, 5-6 महिलाएं वहां से गुजरी, जो आपस में बात कर रही थी। एक ने पूछा कि रावण हमेशा जो औरतों को लेके आता है, सुंदर स्त्रियों को लेके आता है, उनको तो अपने महल में रखता है, परंतु ये जो एक नई सुंदर स्त्री को लाया है, इसको तो उसने अशोक वाटिका में रखा है, ऐसा क्यों? तब दूसरी स्त्री उसको जवाब देती है कि ये जो स्त्री हर के लाया है, ये भगवान राम की पत्नी सीता है और उसको 2 महीने तक मोहलत दी है कि वो रावण से शादी करे, अन्यथा उसको मृत्यु दंड दिया जाएगा। और अशोक वाटिका में उन्हीं लोगों को रखा जाता है जिनको मृत्यु दंड देना रहता है। तो तीसरी ने पूछा, ये अशोक वाटिका है कहाँ? तब उस औरत ने बताया कि दक्षिण दिशा में एक सुंदर बगीचा है, बाग है, जिसमें अनेक फलदार वृक्ष हैं, फूलों के वृक्ष हैं। वहाँ सीता जी को घेरे हुए अनेक राक्षसियां बैठी हुई हैं। तो भगवान हनुमान को पता चला कि सीता जी कहाँ बैठी हुई है। भगवान राम ने आके उन्हें नहीं बताया, पर एक माध्यम के द्वारा उनको सीता जी का पता दिया गया। हालांकि बहुत से रामायणों में वो विभीषण से पता प्राप्त करते हैं, मगर वाल्मीकि रामायण में इस प्रकार बताया गया है। यदि हम पुराने जमाने में पुराणों की बात करें, तो पुराणों में भी इसी प्रकार की बात बताई गई है। हिरण्यकश्यपु जो था, उसका भगवान पे विश्वास नहीं था। भक्त प्रहलाद को पूछता है कि तुम्हारा भगवान है वो कहाँ है? प्रहलाद कहते हैं कि वो तो कण कण में व्याप्त है। तब हिरण्यकश्यपु पूछता है कि इस खंबे में है?
और वो खंबे के ऊपर गदा का प्रहार करता है तो वहाँ से नरसिंह भगवान प्रकट होते हैं। तो पुराणों में भी ये बात बताई गई है कि यदि नास्तिक लोग मानते हो कि ये यहाँ भगवान नहीं है, मगर भगवान हैं, आप जहाँ देखोगे वहाँ भगवान है। ये तो हुई पुराणों की बात। पुराणों में एक इस प्रकार का ध्रुव बालक का भी प्रसंग आता है कि उत्तानपाद की गोद में ध्रुव बैठना चाहता था, पर उसकी सौतेली माँ ने उसको बैठने नहीं दिया। तब वो रोते हुए अपनी माँ के पास गया तो माँ ने कहा कि तुम भगवान विष्णु की गोद में बैठ जाओ। उसने तपस्या की और भगवान विष्णु उसको प्रसन्न हुए। तो ये भी एक प्रमाण है, पर ये तो हुए पुराणों के प्रमाण। हमें तो आधुनिक समय का प्रमाण चाहिए ना। तो आधुनिक समय में तुलसीदास जी हैं। तुलसीदास जी को भगवान राम के दर्शन करने थे। उन्होंने हनुमान जी से कहा कि मुझे राम के दर्शन करा, भगवान राम के दर्शन करा दीजिए। तब हनुमान जी उनको चित्रकूट ले गए और वो एक बहुत अच्छा दोहा प्रसिद्ध है, चित्रकूट के घाट पर भई संतन की भीड़, तुलसीदास चंदन घिसे तिलक देत रघुबीर। तो तुलसीदास चित्रकूट के घाट के ऊपर बैठकर चंदन घिस रहे थे और वो चंदन का टीका लगाने के लिए स्वयं भगवान श्री राम आए थे, पर तुलसीदास जी उनको पहचान नहीं पाए। उसी प्रकार यदि आप देखेंगे तो अनेक जो संत हुए हैं उनको भगवान के दर्शन हुए हैं और उनके विटनेस है, यानी जिन्होंने प्रत्यक्षदर्शी लोग भी हैं जिन्होंने देखा कि उनको भगवान का दर्शन हुआ है। तो उसमें से एक उदाहरण है तुकाराम महाराज का, जो शिवाजी के कालीन थे। उनको लेने के लिए वो तो सदैह स्वर्ग चले गए भगवान की भक्ति करके। उनको लेने के लिए भगवान विष्णु का विमान आया था और हजारों की संख्या में लोग देख रहे थे कि तुकाराम महाराज भगवान विष्णु के उस रथ में बैठ के, विमान में बैठ के ऊंचे स्वर्गलोक की तरफ गमन कर गए। तो ये प्रत्यक्षदर्शी आई विटनेस भी थे, पर ये ऐतिहासिक बात है। यदि उससे भी और आगे हम आए तो विवेकानंद जी के जो गुरु थे रामकृष्ण परमहंस, वो तो साक्षात काली माता से बात करते थे। तो इससे ज़्यादा आपको और क्या प्रमाण दिए जा सकते हैं। वैसे मैं एक बात आपको कहूँ कि भगवान है या नहीं, आप अपने मन से पूछ के देखो। आपको जब भी कभी कुछ कठिन प्रसंग आए, आप भगवान की प्रार्थना कीजिए, भगवान किसी न किसी रूप में आके आपको मदद करेंगे। यदि मैं आपको इस संबंध में मेरा अपना स्वयं का अनुभव बताऊं, तो हमारे पूर्वज बाजीराव पेशवा के समय जबलपुर में आए थे। उस समय जो हमारे पूर्वज आए, उसके बाद बहुत कम लोग हमारे कुल देवी के मंदिर में जा सके। हमारी कुल देवी का नाम है केड़ाई देवी, परंतु उसका अपभ्रंश होके केलकाई देवी नाम हो गया था। और मेरे फोर फादर्स जो थे वो एक बार घोड़े पर सवार होकर उनका दर्शन करके आए थे, तो उन्होंने घर में भगवान के मंदिर में केलकाई माता और मई गाँव लिखा था। मेरे जो ग्रैंडफादर थे यानी दादाजी, उनकी बहुत इच्छा थी कि हम एक बार कुल देवी के मंदिर जाएं, पर उसके पूर्व ही उनका स्वर्गवास हो गया। तो जब मुझे जॉब लगा तब 83 से लेके 97 तक मैं मये गांव केलकाई देवी को ढूंढते हुए पूरे कोकण में घूमा, क्योंकि हमारी कुल देवी कोकण में है ऐसा बताया गया था, पर कहाँ है ये पता नहीं चल रहा था। 14 साल लगातार मैं हमेशा मार्च अप्रैल महीने में जाता था, क्योंकि आजकल जैसे कंप्यूटर पर रिजर्वेशन हो जाते हैं, उस समय वैसे रिजर्वेशन होते नहीं थे। टिकट घर पे जाना पड़ता था, बहुत लंबी लाइन लगती थी, तो टिकट मिलते नहीं थे। मगर मार्च और अप्रैल का महीना ये परीक्षा का समय रहता है और इस समय बहुत कम लोग यात्रा पे निकलते हैं, इसलिए आसानी से रिजर्वेशन मिल जाता था। तो इसलिए मैं 14 साल हर बार
मार्च और अप्रैल महीने में अपनी कुल देवी का मंदिर ढूंढने के लिए जाता था। 14 साल जब हो गए और मेरे को मंदिर कहीं भी नहीं मिला, तब एक बार मैंने सोचा कि अब इसके बाद मैं कभी नहीं आऊँगा, क्योंकि ये कुछ पता चल ही नहीं रहा है। ज़रा सा भी कुछ हिंट मिले तो हम आगे बढ़ें, मगर कुछ पता ही नहीं चल रहा था। तब मैं गोवा से पूना आने वाली बस में रिजर्वेशन लेके उसमें बैठा था। तो उस समय वहाँ जो उस बस की ट्रांसपोर्ट कंपनी के जो मालिक थे, उन्होंने मुझे पूछा कि आप उदास क्यों दिख रहे हो, क्या हो गया? तब मैंने उनको बताया कि मैं 83 से आज तक हमेशा मार्च अप्रैल महीने में आके पूरे कोंकण में अपने देवी का मंदिर खोज रहा था, पर मुझे कभी मिला नहीं और अब मिलने की कोई आशा भी नहीं है, इसलिए मैं उदास हूँ और अब मैं विचार कर रहा हूँ कि अब नहीं आऊँगा मैं। तब हमारी बात सुनते हुए वहाँ एक वृद्ध माता बैठी हुई थी जो केला बेच रही थी। वो हमारी बात सुन रही थी। ट्रांसपोर्ट कंपनी के मालिक ने मुझे पूछा कि तुम्हारी कुल देवी का नाम क्या है? मैंने कहा केलकाई देवी। कहाँ है, गांव कौन सा है? तो मैंने बताया मये गांव। तो वो वृद्ध माता जी उठकर आई और उन्होंने कहा केलकाई देवी नहीं होगा, वो केराई देवी है और मये गांव में है, मैं उसी गांव की हूँ। मैं दिन भर में केले बेचती हूँ, शाम को अपने गांव चली जाती हूँ, मेरे 4 केले बाकी है, वो केले तुम खरीद लो और मेरे साथ चलो तो मैं तुमको मंदिर दिखा देती हूँ। पर मेरे पास पैसे ही नहीं थे, वापस जाने के पूरे पैसे बाकी नहीं थे। तो मैंने कहा कि नहीं, मैं नहीं चल सकता, क्योंकि मेरे पास तो पैसे ही नहीं है। तो जो ट्रांसपोर्ट कंपनी के मालिक थे, उन्होंने कहा कि भाई मैं तुमको पैसे दे देता हूँ, आप मेरा ये विजिटिंग कार्ड लो और अपने पिताजी को फ़ोन कर दो, वो मुझे मनी ऑर्डर कर देंगे। तब मैंने ट्रांसपोर्ट कंपनी के फ़ोन से पिताजी को फ़ोन किया, उनका एड्रेस बताया और मनी ऑर्डर करने के लिए कहा। उन्होंने मुझे 1000 रुपये दिए थे। मैं उस माता के साथ मये गांव की तरफ गया। वो माता जी मेरे साथ बहुत दूर तक आई और दूर से ही उन्होंने मेरे को मंदिर दिखाया। मंदिर देखते ही मुझे बहुत खुशी हुई और मैं भूल गया कि मेरे साथ माता जी हैं। मैं दौड़ते हुए मंदिर चला गया, देवी माँ के दर्शन किए, प्रसाद लिया। फिर मुझे ध्यान आया कि मेरे साथ वो जो वृद्ध माता थी, उनको तो मुझे धन्यवाद कहना चाहिए, इसलिए मैं बाहर आया मंदिर के। तब वहाँ कोई नहीं था। मैंने आसपास पता किया तो कोई उनको जानता भी नहीं था। उसके बाद मैं वापस आ गया। तो ये एक माध्यम था जिसने मुझे अपनी कुल देवी का कहाँ है स्थान वो बताया। तो ये भगवान का अनुभव मुझे हुआ। मेरे पिताजी को भी एक अनुभव हुआ था। मेरे पिताजी और उनके दादाजी, चचेरे दादाजी पंडित केशवराव तामनकर, वो ध्रुपद धमार गायक थे और मेरे पिताजी गुणवंत सदाशिव तामनकर उनके साथ तबला बजाते थे। वो दोनों जन 25 साल से अयोध्या में जाके वहाँ महाराष्ट्र मंडल का कालूराम मंदिर है भगवान श्री राम का, उस मंदिर में रामनवमी के दिन प्रथम गायन उनका होता था। लगातार 25 साल उन लोगों ने वहाँ जब अपना प्रोग्राम दिया, तो 25वें साल जब वो गए, उस समय ट्रेन वहाँ पहुँचने में विलम्ब हो गया। जो शाम को 6 बजे पहुँचनी थी, वो ट्रेन रात में 2 बजे पहुँची और उस समय उसको अयोध्या नहीं बोलते थे, फैज़ाबाद बोलते थे। और वहाँ पे हिंदू मुस्लिम दंगा हुआ था, इसलिए कर्फ्यू लगा हुआ था, रास्ते पे कोई नहीं था। उस समय पिताजी बता रहे थे कि एक तांगे वाला आया और उसने कहा आप लोग तो हमेशा ही मंदिर जाते, उसी मंदिर आपको छोड़ना है। और तांगे वाला अपने तांगे में उनको बैठाल के कालूराम मंदिर के पास ले गया और उसमें फिर गली से थोड़ा और अंदर जाना पड़ता है, तो वहाँ ले जाके पूरा मंदिर तक उनको ले गया। रात में 2 बजे जब गए और उन्होंने दरवाज़ा खटखटाया, तो वो महंत जी जो थे, उन्होंने कहा कि अरे यहाँ तो कर्फ्यू लगा हुआ है, इतने कर्फ्यू में आप लोग आए कैसे? आपको तो पुलिस ने आने कैसे दिया? मगर फिर उन्होंने दरवाज़ा खोला, बोले मैं आपके खाने की व्यवस्था करता हूँ,
तब तक आप ऊपर फ्रेश हो जाइए। उनको एक कमरा दिया। महंत जी दरवाज़ा बंद करके उन दोनों के लिए खाने का प्रबंध करने के उद्देश्य से चले गए। तब उतने में 2 बालक आए और उन्होंने हमारे दादाजी को कहा कि आप 25 साल से हम आपका गाना सुनते आए हैं, मगर इस बार कर्फ्यू लगा है तो हम गाना सुनने के लिए नहीं आ पाएंगे रामनवमी के दिन, तो आप अभी हमको गाना सुना दीजिए। अब इतने छोटे बालक थे, बार बार जिद करने लगे तो दादाजी तैयार हो गए और बिना कपड़े बदले कुछ किए हाथ मुंह धो के केवल उन्होंने ध्रुपद धमार गायन, भगवान के भजन गाना प्रारंभ किया। पिताजी ने तबला बजाया। करीब 1 घंटा तक उनका कार्यक्रम चलता रहा। उतने में ही गैलरी से किसी के चलने की आवाज़ आई। तब उन दोनों ने हमारे पिताजी के जो दादाजी थे उनसे कहा कि आपने बहुत सेवा की है भगवान की, अब आपको आने की अब आवश्यकता नहीं है। उतने में महंत जी आए। बोले आप किससे बात कर रहे थे? बोले अभी यहाँ 2 बालक आए थे, वो बड़ी जिद कर रहे थे, इसलिए मेरे को उनके सब राम के भजन सुनाने पड़े। बोले कल हम नहीं आ पाएंगे रामनवमी के कार्यक्रम में। तो महंत जी बोले मैंने तो बाहर ताला लगा दिए, यहाँ कोई आ कैसे सकता है? मगर उन्होंने कहा आपको यकीन नहीं होगा, पर मैं तो उन्हीं दोनों को गाना सुना रहा था और वो बड़े तन्मयता से गाना सुन रहे थे। ये सब बात हुई। उसके बाद दादाजी घर आए, जबलपुर आए पिताजी और दादाजी। 1 महीने के बाद केशवराव ताम्हनकर जो मेरे पिताजी के दादाजी थे, चचेरे दादाजी थे, उनके गले में खराश हुई, इसलिए डॉक्टर को दिखाया। डॉक्टर ने उनको थ्रोट कैंसर बताया और करीब 3-4 महीने में ही उनका देहांत हो गया। तो ये भी उनका एक पिताजी का भगवान का अनुभव था जो उन्होंने मुझे बताया था, जो मैंने आपके साथ शेयर किया। हो सकता है आप लोगों को भी भगवान के ऐसे अनुभव हुए हों, तो कृपया कमेंट बॉक्स में जाके अपना विचार और अपने अनुभव शेयर कीजिए। और ठीक भूलिएगा नहीं, इसको लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए। बेल आइकॉन को भी दबाइए ताकि अगला वीडियो जब मैं आपको भेजूं तो आपको उसका तुरंत नोटिफिकेशन मिल जाए। धन्यवाद।